मैं निरूपण सिंह अपने YouTube चैनल द BMS क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक अंडर रूट के अंदर सीरीज दी रहती है और इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सीरीज का है क्वेश्चन, ठीक है। अंडर रूट के अंदर दिया हो, जैसे एक बहुत बड़ी संख्या के रूप में ऐसे अंडर रूट के अंदर दिया हो, ये बराबर दिया है अंडर रूट इस तरीके से, और इस जगह पर ऐसे और ये इनफाइनाइट तक कुछ भी को ऐसे सीरीज में लिखे हो, तो इसका आंसर कैसे पता करेंगे? पहले हम इसको ट्रिक से बता देंगे, उसके बाद फिर जो है हम इसको बताएंगे क्या कैसे आंसर इसको लाया जाता है। ठीक है, एक का बता रहे हैं। जैसे इसका आंसर कितना आएगा, ए आ जाएगा। ठीक, अब ये ए आंसर कैसे आया, ये तो ट्रिक से है कि इसको याद कर लीजिए। जैसे ये ए आया, ऐसे ये एग्जाम्पल के तौर पे हम एक नंबर ले लेते हैं। अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या लिख लीजिए, आप कोई संख्या ले लीजिए। मान लो हमने 15 लिखा, फिर अंडर रूट के अंदर 15, 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 इस तरीके से इनफाइनाइट तक करते चले जाएंगे। तो इसका आंसर अगर आएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, यानी अंडर रूट के अंदर जो लिखा है और इनफाइनाइट तक है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से इसको दे सकते हैं। अगर हम इसका आंसर अगर हम इसको सॉल्व करके निकालना चाहें, एक ये तो ट्रिक है, लेकिन आप इस चीज को देख लीजिए। एक एग्जांपल हम आपको सिखा देते हैं कि कैसे आया है। सपोज कर लीजिए हमने यही एग्जांपल ले लिया, इसको हम लेट क्या करें, y इक्वल टू इसको मान लें। अब क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग कर दें। तो वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, एक का अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से समझो इसको। फिर ये अंडर रूट के ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, ये इनफाइनाइट तक है। अच्छा, इस चीज को हमने क्या लेट किया था, लेट ये किया था, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, और इसकी जगह पर वाई मान लेंगे। ठीक है, अब देखो ये y से एक y चला गया, तो y बराबर क्या आ गया, a। यही तो आंसर हमने निकाला था। ठीक है, ये तो ट्रिक से आप सीधा सीधा इसको याद रखिए कि इस तरीके से अगर दिया है तो हम उसका आंसर किस तरीके से ये निकालेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर इनफाइनाइट तक न दिया हो, कोई नंबर दिया हो, उसके लिए कैसे निकालेंगे। इसको आप लोग देख लीजिएगा, और फिर एक अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, y बराबर हम किसी नंबर तक इसको ले लेते हैं। कोई संख्या लिख लीजिए, मान लेते हैं हमने क्या 10 ले लिया, 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10, 3 टाइम्स ले लिया। ठीक है ना, एक और एग्जांपल देके बता देंगे। तो आप क्या करिए, 10 तो रखिए। अब आप देखिए ये कितने बार लिखे, 1 2 3 बार लिखे, तो 2 की पावर अगर हम 3 कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 8। तो यानी कि ऐसे लाइन खींचिए, यहाँ पर कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। इससे एक छोटी संख्या, यानी कि 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7/8। क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल इसी जगह पर और देख लीजिए। अगर मान लीजिए को कितना हो जाए, यहाँ पर हम इसी को ही बढ़ा लेते हैं, ये मिटा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसको थोड़ा सा, यहाँ पर अगर मान लो 4 टाइम हो जाए, सपोज करो 4 टाइम हो जाए, तो हम क्या लिखें, ये 10 तो लिख ही लेंगे, ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब कितने बार, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर कितनी कर लें, 4, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 16। तो यानी नीचे ये 16 रखें, एक कम 15, यही आंसर आ जाएगा। ठीक, ये ट्रिक से कर लेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं, ये तो हो गया मल्टीप्लाई। इनके बीच में क्या दिया है, ये दो संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको समझ लिया। अगर मान लीजिए 5 का हो तो यहाँ पर आप 5 कर लेना। ठीक, तो वो कितना आ जाएगा, 32, और 32 का मतलब यहाँ पर 32 आ जाए, यहाँ पर एक कम यानी 31 आ जाए। इस तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं डिवाइडेशन का। क्या करेंगे, डिवाइडेशन वाली, यानी भाग में अगर दिया हो तो हम क्या करेंगे। जैसे कि अंडर रूट के अंदर इतने बड़ी लाइन में यहाँ पर क्या लिखा, x लिखा है, डिवाइड, फिर क्या x लिखा है, फिर डिवाइड,
फिर क्या लिखा, x लिखा है, फिर डिवाइड x लिखा है, ये डिवाइड है बेटा, प्लस नहीं है, और यहाँ पर फिर डिवाइड करके x लिखा है, और ये क्या है, इनफाइनाइट के बाद इधर ये ऐसा दिया है। ठीक, अगर आपसे आंसर पूछ लिया जाएगा इसका आंसर कितना आएगा, तो आप सीधा सीधा, ये घनमूल होता है, अंडर रूट के अंदर अगर 3 है तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट, क्या हो जाएगा इसका मतलब, क्यूब रूट, और ये वैल्यू कितनी दी है, x दी है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। इसको एग्जाम्पल के तौर पर कोई संख्या ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिएगा, कोई संख्या मान लीजिए हम 7 ले लेंगे, भागित किया, फिर 7 लिखा, फिर डिवाइड किया, फिर 7 लिखा, फिर डिवाइड किया, फिर 7 लिखा, इस तरीके से हम करते करते इनफाइनाइट तक कर लेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये रूट, इस क्यूब रूट का साइन किया और यहाँ पर 7 लिख दिया, ये आंसर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का भी हमने सिखा दिया और डिवाइडेशन का सिखा दिया, अंडर रूट के अंदर जब सीरीज दी गई हो। अब इसी तरीके से हम प्लस का देख लेते हैं, प्लस का कैसे आएगा, इसको देखिए मिटा रहे हैं, चलिए अब देखिए, जैसे कि ये दिया हुआ, मान लीजिए ये 12 दिया है, प्लस फिर क्या दिया है, 12 दिया है, फिर क्या करेंगे, फिर प्लस करके 12 दिया है, फिर प्लस करके अंडर रूट के अंदर 12 दिया, इस तरीके से है आप। अब अगर कह दिया जाए इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है, एक इसी जगह पर प्लस का लिख रहे हैं तो थोड़ा सा एक माइनस का भी यही एग्जाम्पल सेम उतार लेंगे, यही एग्जाम्पल इनफाइनाइट तक हमने दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर सेम यही एग्जाम्पल माइनस कर लें, जिससे कि दोनों चीजें एक साथ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, और माइनस ये इस तरीके से दिया, ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब हम क्या करेंगे, 12 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। तो कौन कौन दो फैक्टर होंगे, मान लीजिए यहाँ पर दो फैक्टर कौन होंगे, 3 होगा, 4 होगा। अब देखो इनके बीच का अंतर 1 है, मल्टीप्लाई करिए 12 आ जाएगा, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, और इन दोनों को घटाएंगे आपस में तो कितना आएगा अंतर, 1 आ जाएगा। ठीक है, जब प्लस दिया हो, जब प्लस दिया हो और 12 ऐसे लिखा है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब माइनस, यहाँ भी 3 और 4 फैक्टर आएंगे, जब माइनस दिया होगा तब आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसी जगह पर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 42 माइनस का 42 माइनस का 42 माइनस का 42 ऐसे दिया है, ठीक, इनफाइनाइट तक। तो इसका दो फैक्टर कितना होगा, 6 और 7, इनके बीच का देखो अंतर 1 होना चाहिए। दो ऐसे फैक्टर ढूंढने, आपको करना है पता, क्या करना पता है कि जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। तो 6 और 7 का अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर माइनस दिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर इसी जगह प्लस दिया होता तो आंसर कितना आ जाता, 7 आ जाता। कंफर्म। अब शायद आपके दिमाग में एक उथल पुथल मच रही हो कि संख्या ऐसी भी दे सकता है जहां पर इनका फैक्टर क्या हो, फैक्टर तो हो जाए, कोई फैक्टर हो जाए, लेकिन उनके बीच का अंतर 1 ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे हम कोई संख्या 8 ले लेते हैं। अब 8 के आप फैक्टर ढूंढते रह जाओगे, लेकिन ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा जिनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो, नहीं मिलेगा। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, नहीं मिल रहा है ना। तो हम इसमें क्या फार्मूला लगाते हैं, इसको फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्या है ये, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपान में 2। आपको देखो ये 4 तो संख्या में लिखा है, a क्या है, जो अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी गई है। ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको कितना करेंगे, अब यहां पर करेंगे 1 प्लस अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, 1 4 इंटू 8 अपान में 2। अब क्या करेंगे, देखो बेटा, अगर हम इसको सॉल्व इस जगह कर लेंगे, 1 प्लस
अंडर रूट के अंदर 8 चको 32 और 1 33 बटे में 2। अब देखो यहाँ पर इसके दो, अब 33 के फैक्टर तो आ नहीं सकते हैं, तो फिर इसके ऊपर एक संख्या जिसका हमें अंडर रूट निकल जाए और एक इससे बड़ी संख्या, तो इससे छोटी संख्या क्या आएगी 25 आएगी और इससे बड़ी एक संख्या क्या आएगी 36 आएगी। ठीक है, मतलब ऐसी इससे जो संख्या यहाँ पर आएगी उससे क्या करेंगे एक बड़ी संख्या ले लेंगे। एक बड़ी संख्या क्या हो जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें, तो 33 से एक बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी मतलब इससे जस्ट बड़ी संख्या क्या होगी 36 होगी, जिसका वर्गमूल हम यानी स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकें। और इससे छोटी क्या संख्या होगी 25 होगी। ठीक है, तो 36 कब लेंगे और 25 कब लेंगे, तो जब यहाँ पर प्लस दिया होगा तो बड़ी संख्या लेंगे और जब यहाँ पर बीच में माइनस दिया हो तब ये 25 लेंगे। अब देखो बीच में क्या दिया है प्लस दिया है तो 36 लेंगे, तो 1 प्लस अंडर रूट 36 अपान में 2। अब देखो 1 तो हमने कर लिया, 36 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है बटे में 2, तो ये कितना आ जाएगा 7 बटे 2 यानी 3.5 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से और ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहिएगा और नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है। इसके बाद हम आपको रेकरिंग नंबर भी बताएंगे, जीरो सीरीज भी बताएंगे, जिससे कि ये तुम्हारा नंबर सिस्टम का। और इसमें एक चीज़ और बताना है कि नंबरों का जोड़ स्क्वायर करके दिया हो सीरीज में तो किस तरीके से निकालते हैं, अगले वीडियो में हम देंगे जरूर। और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करो, खूब देखने के बाद जब पसंद आए तो लाइक तो कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जिससे हमें अच्छा लगेगा और अच्छे से वीडियो आपको डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।